नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बड़ौदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 विषय गणित का अध्याय 7, जिसका शीर्षक है भिन्न यानी फ्रैक्शन। भिन्न क्या होती है और भिन्न के प्रकार कितने होते हैं, है ना। ये सब सारे प्रश्नों के आंसर आप इस वीडियो के अंत तक जानने वाले हैं। तो शुरू कीजिए आज का वीडियो और सीखते रहिए। चलिए, प्रश्न क्रमांक 1। वह संख्या जो एक पूर्ण का भाग निरूपित करती है, यह पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है अथवा वस्तुओं का एक समूह भी हो सकता है। वह संख्या क्या कहलाती है ना। तो वह संख्या जो पूर्ण का एक भाग निरूपित करती है ना, वह क्या कहलाएगी? वह संख्या भिन्न कहलाती है, क्योंकि पूर्ण का एक भाग निरूपित करती है और यह पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है या वस्तु का एक समूह भी हो सकता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? भिन्न यानी फ्रैक्शन। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 2। भिन्न 8/3 में अंश है। क्या है? देखिए, भिन्न 8/3 में अंश 8 है ना। ये 8/3, तो ऊपर वाली जो संख्या होती है इसे हम कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। और नीचे जो होती है इसे हम कहते हैं हर। क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ठीक है ना। हर यानी किसी वस्तु के हमने कितने टुकड़े किए हैं, कितने भाग किए हैं, है ना। और अंश यानी उनमें से हमने कितने भाग चुने हैं या कितने भागों के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से ये भिन्न होती है। अब भिन्न होती है 2 प्रकार की, है ना। मुख्यतः 2 प्रकार होती है और तीसरा प्रकार होता है उन दोनों का सम्मिश्रण होता है, जिसे हम कहते हैं मिश्रित भिन्न, है ना। एक होती है उचित भिन्न, एक होती है विषम भिन्न और तीसरी होती है मिश्रित भिन्न। लेकिन मुख्य रूप से 2 ही होती है ना, उचित और विषम। विषम से बन जाती है मिश्रित। ठीक है ना। तो कुछ लेखक 2 भिन्न के प्रकार मानते हैं और कुछ जो है 3 मानते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पर अभी 6ठी स्टैंडर्ड से हम 3 भिन्न मान लेते हैं कि भिन्न 3 प्रकार होती है, उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। एक संख्या रेखा 3/7 को दर्शाने के लिए 0 से 1 के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में विभाजित करेंगे, है ना। तो देखिए, जितने हर होते हैं ना, अब ये देखिए 3/7 ये हो गया आपकी क्या? उचित भिन्न हो गई है ना। उचित भिन्न में अंश हमेशा छोटा होता है और हर बड़ा होता है। इसे हम कहते हैं उचित भिन्न। क्या बोलेंगे? उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना। क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। तो अब 0 से 1 के बीच में दूरी को हम क्या करेंगे? बराबर 7 भागों में विभाजित करेंगे, है ना। जितने हर है, हर कितना है यहाँ पर? 7 है, तो 7 भागों में बांटेंगे, है ना। जितना हर होगा उतने भागों में हम उसे विभाजित करते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ऐसी भिन्न जिसमें अंश सदैव हर से छोटा होता है क्या कहलाती है? जैसा मैंने समझाया कि ऐसी भिन्न जिसमें अंश हमेशा हर से छोटा होता है उसे हम कहते हैं उचित भिन्न यानी प्रॉपर भिन्न। इसका दूसरा नाम जो है समभिन्न भी है ना। इसे कहीं किताबों में समभिन्न भी दर्शाया गया है, नाम दिया गया है। समभिन्न बोले, उचित भिन्न बोले, एक ही बात है ना। इंग्लिश बोलते हैं इसको प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना। जैसे मान लिया हमने 1/4 लिखा, है ना। यहाँ पर क्या है? अंश छोटा है और हर बड़ा है ना। 1 छोटा है और 4 बड़ा है ना। तो जब अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है तो उसे बोलते हैं उचित भिन्न। ठीक है ना। 3/7 है ना, 2/5, ये सभी उचित भिन्न के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, विषम भिन्न 18/5 को मिश्रित संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना। देखिए ये आ गई मिश्रित संख्या यानी मिश्रित भिन्न के रूप में आ गई। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे? 18/5 को हमें दिखाना है मिश्रित भिन्न में, तो क्या करेंगे? अंश में हमेशा हर का भाग लगाएंगे। 18 अंश है, इसमें हमने क्या किया? हर कितना है? 5 है, 5 का हमने भाग लगा दिया, है ना। तो 5 दिया 15 ये लिखा और इसको हम माइनस कर दिया, कितना हो जाए? शेष।
तो ये भागफल है, ये हो गया आपकी पूर्ण संख्या, ये आ गई यहाँ पे, ये लिख दिया हमने। शेषफल जो है ना, ये लिख देंगे अंश के रूप में, और जो भाजक है जिसका हमने भाग लगाया है, ये लिख देंगे हम हर के रूप में। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, 3 सही 3/5, 3 सही 3/5 ऐसा पढ़ते हैं। ये होगी आपकी मिश्रित संख्या या मिश्रित भिन्न। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब इसको बना के देखें, मैं आपको यहाँ एक होमवर्क दे रहा हूँ, है ना, इसको आप करेंगे और इसका कमेंट्स में जवाब जरूर देंगे। 13/5 को आपको बदलना है, मिश्रित भिन्न में क्या आएगी, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना, और इसको बताइए मुझे। चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 5 का ब, 12/32 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 3 हो। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, देखिए कि 12 और 32 में हम 4 का भाग लगाते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 तिया 12 और 4 8 32, तो ये आपकी वो क्या हो जाएगी 3/8। ठीक है ना, इसे इस प्रकार से इसको हम ईश्वर लिख सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 4 तिया 12 और 4 8 32 बराबर 3/8, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना, और ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार से हल कर सकते हैं। अगला है भिन्न 17/51 को सरलतम रूप में लिखिए, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है ना, तो सरलतम रूप वो रूप होता है कि इसमें अंश और हर में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, वह कहलाएगा सरलतम रूप, या इसी को हम कहते हैं मानक रूप, इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसी को कहा जाता है। ठीक है ना, मानक रूप बोले या सरलतम रूप बोले, एक ही बात है। ठीक है, तो परीक्षा में जो भी आता है तो उसको आप समझ लें और हल करें, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। अब क्या करेंगे, देखिए 17 और 51 दोनों जो है 17 से विभाजित हो रहा है, तो हम कर देते हैं 17 × 17 और 17 तिया 51, 1/3 इसका हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सरलतम रूप, जिसे हम इसका मानक रूप भी कहते हैं, है ना। अभी 2 वर्ष पहले प्रतिभा वर्ग में पूछा गया था मानक रूप, और कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, है ना। तो बेटा ध्यान रखना है कि सरलतम रूप और मानक रूप एक ही चीज़ है ना, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 7 का अ, वह भिन्न जिसका हर समान हो क्या कहलाती है ना। इसका उत्तर हो जाएगा कि समान हर वाली भिन्न समान भिन्न कहलाती है। क्या कहलाएगी वो, समान भिन्न कहलाती है। ठीक है ना। ब वाला है कि यदि रोहन को जूस की बोतल का 1/3 भाग मिलता है और उसकी बहन को जूस का 1/2 भाग मिलता है, बताइए किसको कम जूस मिला। ठीक है ना, तो देखिए हम यहाँ क्या करते हैं कि पहले देखते हैं कि रोहन का हिस्सा कितना है। भाई रोहन का हिस्सा कितना है, 1/3 भाग। ठीक है ना, ये लिखा। और रोहन की बहन का हिस्सा कितना है, 1/2 भाग। ठीक है, अब इसको देखकर भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं। ठीक है ना, पहला क्या है कि देखिए इनके अंश जो है बराबर है ना, बराबर। देखिए 1/3 और 1/2, दोनों अंश कितने हैं, 1-1 है, यानी अंश बराबर है। जब अंश बराबर हुए तो जिसका हर छोटा होता है ना, वह बड़ी भिन्न हो जाती है। क्लियर, नहीं समझ में। जब अंश समान होते हैं तो जिसका हर छोटा होता है वह बड़ी भिन्न कहलाएगी, यानी कम छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 1/3 ये छोटी भिन्न हो जाएगी, है ना, ये कौन सी हो जाएगी, छोटी भिन्न हो जाएगी, और 1/2 बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है ना, ये हम देख के कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि यदि हर समान है तो जिसका अंश बड़ा वह बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा वह छोटी भिन्न। ठीक है ना, चलिए अब इसको यदि ऐसा आपको याद न रहे तो क्या करते हैं, एक तरीका और भी है। वो क्या तरीका है, देखिए वह तरीका यह है कि इनके हर को हम समान कर लेंगे, है ना, 1/3 और 1/2। अब क्या करेंगे कि 3 और 2 का हम निकालते हैं लघुत्तम समावर्ती यानी एलसीएम, 3 और 2 का निकालते हैं 6 आता है ना। अब 3 का भाग लगाया हमने 6 में 2 बार जाता है, 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 कम 2। इसी प्रकार से 2 का भाग लगाते हैं 6 में, 3 बार गया, 3 1 कम 3। अब देख रहे हैं ना, अब 3 और 2 छोटा कौन है, 2 है, तो इसकी मूल संख्या यानी मूल जो भिन्न है इसको ये छोटी हो जाती है। ठीक है ना, 3 छोटी हो गई। तो इस प्रकार से ये तो नियम याद रख लें, और यदि नियम याद नहीं रहता बेटा तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। और ये जो तरीका है ना, ये हर प्रकार की भिन्न के लिए लागू होता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं।
प्रश्न क्रमांक 8 अ, भिन्न 3/7, 13/7, 11/7 और 7/7 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम यानी घटता क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा, ठीक है ना। ये ध्यान रखें, इसे ये बड़ी संख्या मान ली है, इसे छोटी, फिर इसे छोटी, ये कहलाएगा अवरोही क्रम। यानी आप जो है छत पर हैं और छत पे से नीचे उतारते हैं ना चढ़ाव में, बस वो हो गया अवरोही क्रम। चढ़ाव चढ़ते हैं तो आरोही क्रम कहलाता है, ठीक है ना, क्लियर। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं मतलब अवरोही क्रम है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है वो हम देखते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, यहां पर हम देख रहे हैं कि सबके हर समान हैं, है ना। तो जब हर समान होते हैं ना, तो जिसका अंश बड़ा वह बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा वह छोटी भिन्न। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर 13 सबसे बड़ा अंश है, तो ये जो भिन्न हो गई आपकी क्या हो गई, 13/7, ये सबसे बड़ी हो गई, ये हमने पहले लिखा। इसके बाद में 11/7 है ना, ये 11/7 इससे छोटी हो गई, ठीक है ना। फिर उससे छोटी क्या जाएगी 7/7 और इससे छोटी क्या जाएगी 3/7। ये आपका हो गया अवरोही क्रम यानी घटता क्रम, ठीक है ना। सबसे बड़ी पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी, ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक 8ब कि भिन्न 4/5 और 5/9 की तुलना, उचित चिन्ह, ये छोटा है और ये बड़ा है ना, ये चिन्ह अलग अलग है, ये इसे बोलते हैं छोटा है और ये बड़ा है, लगा कर दीजिए। अब दोनों हमको देखनी है। देखिए अब यहाँ पर भी छोटी बड़ी भिन्न देखने के दो तरीके होते हैं। यदि दो भिन्न हैं तो क्या करेंगे कि पहली भिन्न का अंश और दूसरी भिन्न का हर, इसका गुणा कर लेंगे, तो 4 9 36, ठीक है। और फिर पहली भिन्न का हर और दूसरी का अंश, इसका गुणा कर लेंगे, तो 5 × 5 भी गया 5 25, ठीक है। अब इसमें से देखेंगे कि 4/5 का मान कितना आ रहा है 36 आ रहा है और 5/9 मान कितना आ रहा है 25 आ रहा है, तो बड़ी कौन होगी 4/5 हो गई ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि 4/5 बड़ी है 5/9 से। जिधर की भिन्न बड़ी होगी ना उधर ये मुंह चौड़ा होता है ना, मुंह बड़ा हो जाएगा। जिधर भिन्न छोटी होगी ये मुंह छोटा, क्लियर, ये हो गया। तो 4/5 बड़ी है 5/9 से, ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये 2 के लिए होता है। अब लेकिन 2 से अधिक है ना, तो वही हमारा लघुत्तम वाला जो तरीका है उसको अपनाएंगे, जैसे अभी पिछले प्रश्न में हल किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 का अ 2/5 धन 3/5 को आकृतियों की सहायता से जोड़िए, ठीक है ना। देखिए 2/5 यानी क्या हुआ कि किसी भी वस्तु के 5 भाग किए हैं, हर कितना 5 है, तो कितने भाग किए हैं 5। ये हमने यहाँ बनाई है आकृति और इस आकृति के हमने 5 भाग किए हैं, 1 2 3 4 और ये 5 होगा ना। अब 5 भाग किए हमने, इसमें से अंश कितना है 2 है, यानी 2 भागों को हमने विचार में लिया है ना। 2 भागों हम बात कर रहे हैं, तो जितनी भागों की बात कर रहे हैं उतने भागों को हम क्या करते हैं यहाँ पर रेखांकित कर देते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। ये हमने कर दिया, ओके। फिर अगली क्या है 3/5, यानी इस आकृति में हमने 3 भागों को रेखांकित कर दिया है या छायांकित कर दिया है, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब दोनों जोड़ना है, तो देखिए अब दोनों जोड़ रहे हैं, तो ये 2 भाग हो गए छायांकित और ये हो गए 3, कितने हो गए 2 और 3 5, ठीक है ना। तो उत्तर क्या आ जाएगा कि 5 भाग हमके छायांकित हो गए हैं। ये हमने 5 भागों को क्या कर दिया छायांकित कर दिया इस प्रकार से, ठीक है ना। और कुल भाग कितने हो गए 5 हो गए, यानी 5 में से 5 भाग ही आपके छायांकित हो चुके हैं। दोनों जोड़ने पर ये हो जाएगा, ठीक है ना। यह आकृति द्वारा हमने इसका जोड़ कर दिया, यानी ये हो जाएगा 5/5। तो 5 भाग हमने क्या किया छायांकित किया और कुल भाग कितने थे 5 थे, तो ये हो गया 5/5, क्लियर। चलिए अब इसी का जो ब वाला पार्ट है उसको हल करते हैं कि निम्न आकृति को उचित चिन्ह अनुसार छायांकित कीजिए, ठीक है। अब यहां पर आपको दिया गया है, देखिए इस आकृति के 4 भाग किए गए 1 2 3 और 4 भाग।
अब 4 में से 2 भाग कैसे हैं, छायांकित है। इसको हम भिन्न रूप में क्या लिखेंगे, 2/4। ठीक। और ये जो है भिन्न, इसके भी 4 भाग किए गए हैं, इसमें एक भाग जो क्या है, छायांकित है, हम इसको लिख देंगे 1/4। अब धन का चिन्ह लगा है, यानी हम जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3/4। हम यहाँ क्या करेंगे, 3 भागों को छायांकित कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है ना, ये आपकी आकृति हो गई छायांकित। ओके, ये 3 भागों का छायांकित, और हमने ले लिया 3/4। क्लियर है ना। चलिए अब हम कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में देखते हैं, अ 1 सही 1/3 धन 3 सही 2/3 को हल कीजिए। ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे बदल देंगे विषम भिन्न में। कैसे बदलेंगे, कि जो हर है ना, इसका पूर्ण संख्या में गुणा करते हैं, यानी 3 का गुणा किया 1 में, 3 एकम 3, यहाँ देख लेते हैं, 3 एकम 3 इसमें गुणा किया, और अंश को इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3 और 1 4, तो 4/3, हर वही रहेगा, है ना। क्या हो जाएगा, 4/3। ये हमने लिखा है 4/3। इसका 3 में 3 गुणा करेंगे, 3 3 9, 9 में 2 जोड़ देंगे, तो 9 2 11, 11/3। ठीक है ना, तो हो गया 11/3। अब दोनों के हर समान हैं, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया हर 3, लिख दिया ना, इस प्रकार लिख दिया हमने। जब हर समान है तो अंश ऐसे से बता लेते हैं, 4 धन 11, 4 और 11 कितना हो गए, 15। ये हमने लिखा 15/3। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कटता है काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5। ये इसका हल हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अगला जो प्रश्न है इसका ब वाला हिस्सा, उसको हल कर लेते हैं। ब में क्या दिया हुआ है कि 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। मतलब कुल तार कितना है, 7/8 मीटर है, इसके 2 टुकड़े करने हैं। उनमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तो देखिए जो पूरा तार है उसमें से एक टुकड़ा हमने जो किया हुआ है, इसको माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो ये हो जाएगा दूसरे टुकड़े की लंबाई बराबर 7/8 माइनस 1/4। ठीक है ना। तब क्या करेंगे, 4 और 8 का हम निकालते हैं एलसीएम, यानी लघुत्तम समापवर्ती, जो कि आता है 8। ठीक है ना, कितना आएगा, 8। अब 8 कैसे 8 भाग लगाते हैं, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 7 में करते हैं, 7 एकम 7, माइनस 4 का भाग लगाया 8 में, 2 बार जाता है, 2 को गुणा 1 में करते हैं, 2 एकम 2, 7 में से 2 माइनस करते हैं, तो बचता कितना, 5/8 मीटर। यह जो है आपके दूसरे टुकड़े की लंबाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।